میڈیا کے ज़माने में कोई बंदा आधा घंटा नहीं बैठ सकता है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह 4 घंटे से बैठकर यहाँ बड़े इत्मीनान से, सब्र से आप लोग लेक्चर्स भी सुने हैं, बच्चों को मोटिवेट भी किए हैं, जो तलबा ने इनामात पाए हैं यहाँ पर। 2 साल कबल मौलाना बदरुद्दीन अनवर साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि आपके साथ मुझे आसाम के कम से कम 10 जगहों पर लेक्चर्स रखने हैं, बहुत डिमांड आ रहा है और मैं बस बैठा रहूँगा और आप बात करें। ऐसे 10 जगहों पर मैं ले जाऊँगा, लेकिन मसरूफियत इतनी बढ़ गई, बिलखुसूस मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी दामत बरकातुहू के साथ मैं जब से जुड़ा तब से इतना मसरूफ़ हो गया कि दिन रात कैसे गुजरते हैं पता नहीं चल रहा है। कभी 3 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर सफ़र में निकल जाते हैं और मैं थक जाता हूँ, लेकिन हज़रत को कभी थके हुए नहीं पाता हूँ मैं। तो आपसे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं दूर दराज से आए आसाम के तमाम नौजवानों से मैं ये वादा करता हूँ, जो वादा मैंने मौलाना बदरुद्दीन अनवर साहब से किया था 1.5 साल कबल, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से यहाँ आ नहीं पाया, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह कम से कम 5 जगह ज़रूर मैं आसाम के हिस्सों में या 10 जगह इंशाअल्लाह आऊँगा और तमाम यंगस्टर्स को जमा करके मैं बहुत तफसील से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे मैं ज़रूर लेक्चर्स दूँगा इंशाअल्लाह। चूँकि आज सब लोग जमा हुए हैं और हमारे साथ अहमद भाई भी हैं, वो हज़रत ने आपको अमीर बनाया जमात के, तो जब वक्त हो जाता है वो यहाँ आ जाते हैं, तो मुझे मालूम हो जाता है कि अभी मुझे स्पीच ख़त्म करना है। तो जैसे 4 बजते हैं आप इधर आ जाएं प्लीज़, आपसे गुजारिश, ताकि वक्त पर असर की नमाज सब लोग अदा कर लें। मैं तमाम जितने भी नौजवान तलबा हैं और दूर दराज से जो मुझे सुनने आए हैं, उनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कामयाब होने के लिए आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं ये बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। यानी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप किस घर में पैदा हुआ है, आपकी ज़िंदगी किस हालत में गुजर रही है, इसका ताल्लुक़ कामयाबी से कुछ नहीं है। आप कितने कर्ज में हैं, आप कितने परेशानी में हैं, आप कौन से स्लम में रहते हैं, आप पर कितनी मुसीबतें हैं, आप पर कितने चैलेंजेस हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितने हार्डशिप्स हैं, कितने हिंड्रेंसेस हैं, कितनी रुकावटें हैं, कितने प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ आपके ज़िंदगी में है, इसका ताल्लुक़ कामयाबी से नहीं है। कामयाबी इंसान को कोई भी फील्ड में अगर आप चाहते हो तो सबसे पहली जो चीज़ है वो इरादा, नीयत। जब इंसान में मुसम्मम इरादा हो जाता है तो वो आधा कामयाब हो जाता है। यानी ऐसा मुसम्मम इरादा जो उसको दिन रात मेहनत कर रहा है और मज़ा आ रहा है, कभी बोरियत नहीं हो रही है उसको, तो वो इरादा सबसे पहली सीढ़ी होती है। अब यहाँ बहुत से बड़े ख्वाब आप लोगों ने भी देख रखे हैं। इस दुनिया में कई सारे परिंदे हैं, जानवर हैं, कितने सारे जानवर हैं, उसमें एक मछली भी है। अभी मैंने पढ़ा 500 साल वो मछली का लाइफ स्पैन है, 500 साल जी रही है। और जो 500 साल मछली जी रही है, क्या उस मछली में ख्वाहिशात है, डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, गोल्स है, एम्बिशंस है? कुछ भी नहीं है। वो ज़िंदगी कैसे गुजार रही है उसको पता ही नहीं। अब जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, वो कल के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। उनको पता ही नहीं कि नेक्स्ट 1 घंटे के बाद वो क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत से इंसानों को पता है कि 1 घंटे के बाद आप क्या करने वाले हैं। आपको पता है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ूंगा, फलाने जगह जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, भूख लग रही है, खाना खाऊंगा। मैं रोज़ 3-3 चाय पीता हूँ, आज 1 ही चाय हुए, प्रोग्राम होते ही पहले मैं चाय से फारिग हो जाऊंगा। ये इंसान के जहन में चलता है, ये जानवर और परिंदे के जहनों में नहीं चलता है। अल्लाह ने दिमाग देकर भी लॉक, ताला डाल दिया। सारे जानवरों में, मच्छर में 4-4 दिमाग होते हैं,
انسان کو تو ایک ہے، لیکن سوچنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے ان کو. اور یہ جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہم کو دی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ ہے. یہ ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت. یہ سب میں ہے، افسوس ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. ہم لوگ ڈریم نہیں دیکھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں تو اس پر پھر محنت نہیں کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی چیز ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. ارادے کے بعد اچھے ادارے کی تلاش کرنا، کیونکہ اچھے ادارے میں آپ کو اچھے اساتذہ ملیں گے. وہ اساتذہ جن کے پاس میں ایکسپیرینس ہے، جن کے پاس میں ایفیشینسی ہے، جن کے پاس میں انتھوزیازم ہے، ایسے جو کوالٹیز ہیں، وہ اساتذہ کے زیر نگرانی آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کے علم میں پختگی آئے گی اور مزہ آتے رہے گا آپ کو. ان کا تجربہ آپ کو بہت مدد کرے گا. تو جس لائن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، منزل کو چھونا چاہتے ہو، تو یاد رکھیں ارادہ ہونا مصمم، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے. دوسرا، ادارہ تلاش کرنا. آپ نے انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ دس ورلڈ ہیز شرنک انٹو اے گلوبل ولیج. یہ دنیا ایک ولیج کی طرح سمٹ گئی ہے. اتنا آسان ہوا ہے کمیونیکیٹ کرنا، یا ایک دوسرے کے سے ملاقات کرنا، یا دیش کے اس کونے سے اس کونے تک، یا پھر کنٹریز کے سیر کرنا بے حد آسان ہو گیا، جو 200 سال پہلے آسان نہیں تھا کمیونیکیٹ کرنا. لیکن آج یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اور خود آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ بھی جا سکتے ہیں. اتنا آسان ہوا ہے. تو یہ ادارے تلاش کرنا گویا بہت آسان ہو گیا. اسی لیے حدیث علماء سے میں نے سنا کہ دین سیکھنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو چین جائیں آپ. اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے ادارے تلاش کرنے میں آپ کو دیش بھی اگر چھوڑنا پڑے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا.